अयोध्या से आई एक जबरदस्त भयंकर खबर। जी हाँ दोस्तों, ईद से पहले अयोध्या नगरी से आई दर्दनाक खबर। अल्लाह के घर मस्जिद के हुर्मत को पामाल करने की भक्तों की नापाक कोशिश। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने ईद से पहले मुसलमानों के त्यौहार पर भंग डालना चाहा था, अल्लाह के घर को नापाक करने की कोशिश किया, कुरान मुकद्दस की बेहुरमती की, अल्लाह का ऐसा अजाब आया दोस्तों कि सब के सब आ गए हैं पुलिस के जर्ब में। क्या है पूरा मामला, साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जुमा अलविदा जुमा में क्यों रोए, दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जीजान मिल्लत इस्लामिया, इस समय देश का माहौल आप समझते हैं। शासन प्रशासन जितनी कोशिश कर रही है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे, कुछ लोग हैं जो उतना ही तेजी के साथ उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी, जो सनातन धर्म के लिए बड़ा ही पाक पवित्र माना जाता है। मुसलमानों के लिए भी एक अच्छा खासा वहाँ पर अल्लाह के वली का दरबार है, मजार है। साथ ही साथ दोस्तों, जैन धर्म, बौद्ध के लिए, हर एक धर्म के लिए कुछ ना कुछ अयोध्या नगरी में मौजूद है। लेकिन उसी अयोध्या नगरी में दोस्तों, हिंदू योद्धा एक सेना है। आज तक जैसे आप लोगों ने देखा है कि हिंदू दल के बहुत सारे नाम रखा गया है, उसी तरीके से एक संगठन है जिसका नाम है हिंदू योद्धा। हिंदू योद्धा के 8 लोगों को अयोध्या प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि ये लोग ईद के त्यौहार में खलल डालना चाहते थे, ईद के त्यौहार को ये भंग करना चाहते थे और अयोध्या के अंदर, धर्म नगरी अयोध्या के अंदर ये फसाद पैदा करने चाहते थे। दोस्तों, पूरी जानकारी जो प्रशासन के द्वारा मीडिया को बाजाप्ता, अयोध्या नगरी के जो एसपी साहब थे, अयोध्या नगरी के जो प्रभारी पुलिस थे, अफसरान थे, बड़े बड़े अफसरों ने इसका खुलासा किया है और उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मीडिया में आकर ये जानकारी दिया है। और दोस्तों, जो अयोध्या नगरी की प्रशासन ने किया है, यकीनन प्रशंसनीय है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों लगभग 10-11 के संख्या में आधी रात को अयोध्या के मस्जिदों में, जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों में मुसलमानों का लिबास पहनकर, टोपी पहनकर, मोटरसाइकिल में 10-11 के तादाद में लोग जाते हैं, जालीदार टोपी पहन लेते हैं, मुसलमानों के तरह लिबास पहन लेते हैं और मस्जिद की सीढ़ियों में कुरान मुकद्दस को फाड़कर फेंका जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये कहा गया है कि खंजीर का गोश्त भी फेंका गया है। अब दोस्तों, इसके मामले में फेंककर वो भाग जाते हैं। अब उनका ये मनसा था कि जो दिल्ली जहांगीरपुरी में जो फसाद हुए थे, उसी तरीके का फसाद हम अयोध्या नगरी में करेंगे और उसके बाद जो मुसलमानों का आने वाला ईद है, वो ईद बर्बाद हो जाए, खुशी गम में तब्दील हो जाए, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा पूरा हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब इन लोगों ने ऐसी करतूत किया, आधी रात को जब मस्जिदों के सामने कुरान मुकद्दस को फाड़कर फेंका और दूसरे हराम चीज़ का गोश्त जब फेंका, तो मस्जिदों के बगल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे ही ये खबर मिलती है मस्जिद के जिम्मेदारान को, प्रशासन को खबर किया जाता है, प्रशासन के लोग आते हैं और आने के बाद तत्परता दिखाते हुए सारे चीज़ को, इनपुट को वो देखने लगते हैं। उन्हीं में उनको ये नज़र आता है कि यहाँ पर सीसीटीवी सर्विलांस लगा हुआ है, तो सीसीटीवी के फुटेज निकाले जाते हैं। जब सीसीटीवी के फुटेज निकाले जाते हैं तो लोगों को ये देखा जाता है कि मोटरसाइकिल में आए 8-2 की संख्या में 10-11 लोग आते हैं और वही लोग टोपी पहने हुए, मुसलमानों का लिबास धारण किया हुआ है और वो कुरान मुकद्दस को फाड़ कर फेंक रहे हैं, हराम चीज़ का वो जो मीट है उसको फेंक रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। अब ऐसे में क्या है कि उनका जो तस्वीर था वो साफ नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस ने साइंटिफिकेशन तरीके से इसका जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये जांच करना स्टार्ट कर दिया कि कहां से टोपी खरीदा गया, कहां से कुरान मुकद्दस खरीदा गया। और जब उन्होंने अच्छी तरीके से, अयोध्या प्रशासन ने जब जांच किया, तो 2 लोग पकड़ा जाते हैं सामान खरीदारी करने की वजह से। अब इन 2 लोगों को पकड़कर जब
प्रशासन इनसे कबूल करवाना चालू करती है, सख्ती दायर करती है, तो ये लोग पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा उगल देते हैं कि ये लोग कितने लोग थे, इनका सरगना कौन था और ये लोग कैसे दिल्ली में जो जहांगीरपुरी का मामला हुआ था और जहांगीरपुरी के मामला की वजह से ये लोग अयोध्या का मामला बिगाड़ना चाहते थे, अयोध्या के हालात को बिगाड़ना चाहते थे, अयोध्या में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे और उसी को लेकर हिंदू सेना, हिंदू योद्धा कि ये लोग कुरान शरीफ फाड़कर मस्जिद के सामने, अयोध्या मस्जिद के सामने फेंका था। साथ ही साथ ये जो खिंजीर का गोश्त जो भी दावा किया जा रहा है, खिंजीर का गोश्त भी डाला। बहरकैफ दोस्तों, प्रशंसनीय है अयोध्या प्रशासन जिन्होंने इन सब को अभी तक जो जानकारी दिया गया है 11 में से लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। और अब प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि राज्य के माहौल को खराब करने की वजह से इन लोगों पर एनएसए लगाया जाएगा। एनएसए और जो कड़ी धाराएं होती हैं उन धारा इन लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं अयोध्या के पुलिस प्रशासन जिन्होंने इतने बड़े फसाद को होने से रोक दिया है। अगर दोस्तों ये लोग नहीं पकड़ाते, अगर इन लोग अगर शनाख्त में नहीं आते तो यकीनन वहां माहौल बिगड़ सकता था और ईद से पहले मातम का माहौल हो जाता था। लेकिन दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वह सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो गलत धारणा के साथ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे, अब वो लोग जेल के अंदर चले गए हैं। 8 लोग, मैंने पोस्टर में जिन 8 लोगों को दिखाया है दोस्तों, ये वही 8 लोग हैं, सब मास्क लगाए हुए हैं और प्रशासन ने इनके साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, फोटो जारी किया है और वहाँ के पुलिस कमिश्नर, पुलिस के जो ओहदेदारान हैं उन लोगों ने बताया है। और जो जितनी बात मैंने बताया, ये बात वो लोग प्रशासन के द्वारा ही सामने आया गया है कि ये हिंदू योद्धा के लोग हैं, इन्होंने कुरान मुकद्दस पहुंचाया। इनका मोटिव ये था कि जहांगीरपुरी का ये बदला लेना चाहते थे, माहौल को ख़राब करना चाहते थे, ईद के रंग में ये भंग डालना चाहते थे और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। सारी बात दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया अयोध्या प्रशासन ने। और जो देश से गद्दारी कर रहे थे उन गद्दारों का चेहरा, नकाब हटा दिया है और ये अब जेल में ठूंस लिए गए हैं। अब देखना है दोस्तों कि क्या योगी प्रशासन इन लोगों के घरों में भी बुलडोजर चलाएगी, क्या योगी प्रशासन इन लोगों जो बाकी और जो 3-4 लोग बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार करेगी या इसके और तह तक जाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस समय अयोध्या प्रशासन बहुत बहुत मुबारकबाद के कायल हैं कि उन्होंने इतने बड़े कांड को रोक दिया और देश के अमन व अमान को कायम रखा है। शुक्रिया, धन्यवाद।